एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है, खुद भूखी रहकर उसे खिलाती है, रातों की नींद त्याग कर उसे बड़ा करती है, क्या वही माँ बुढ़ापे में अकेली छोड़ दी जाती है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, लाखों माताओं की सच्चाई है। एक माँ की पूरी जिंदगी, उसके संघर्ष, प्यार, त्याग और वह दर्दनाक मोड़ जब उसका छोटा बेटा उसे वृद्धाश्रम छोड़ आता है। माँ बनने की शुरुआत। एक साधारण गांव की लड़की थी सीता। कम उम्र में शादी हुई। घर गरीब था, लेकिन सपने बड़े थे। कुछ साल बाद उसने बेटे को जन्म दिया। जिस दिन बेटा पैदा हुआ, उसने पहली बार कहा, अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रही। उस दिन से उसकी दुनिया बेटे के इर्द गिर्द घूमने लगी। बेटा रोता तो माँ रात भर जागती, खुद फटे कपड़े पहनती, लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े लाती। खुद आधा पेट खाती, मगर बच्चे को भरपेट खिलाती। त्याग की अनगिनत कहानियां। बेटा स्कूल जाने लगा। माँ खेतों में मजदूरी करती। सुबह खाना बनाना, दिन भर काम, शाम घर, फिर बेटे को पढ़ाना। बारिश हो या धूप, माँ हर हाल में बेटे के सपनों के लिए लड़ती रही। एक बार स्कूल फीस देने पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी शादी की चूड़ियां बेच दीं। बेटे को कभी पता भी नहीं चला। माँ ने बस कहा, पढ़ बेटा, तू ही मेरा भविष्य है। माँ का संघर्ष, बेटे की सफलता। समय बीतता गया। बेटा बड़ा हुआ, शहर गया पढ़ने। माँ ने खेत गिरवी रख दिया। लोग बोले, इतना क्यों कर रही हो? माँ बोली, बेटा आगे बढ़ेगा तो मेरी मेहनत सफल होगी। सालों बाद बेटा नौकरी में सफल हुआ। माँ फूली नहीं समाई। गांव में सबको मिठाई बांटी। सबसे कहती, मेरा बेटा अफसर बन गया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार था। शादी और बदलाव। फिर बेटे की शादी हुई। नया घर, नई जिम्मेदारियां, नई सोच। धीरे धीरे माँ के लिए समय कम होने लगा। पहले रोज फोन आता था, फिर हफ्ते में, फिर महीनों में। माँ इंतजार करती, दरवाजे पर बैठकर राह देखती, शायद बेटा आज आएगा। लेकिन अक्सर दरवाजा बंद ही रह जाता। बूढ़ी होती माँ, उम्र बढ़ी, आंखें कमजोर हुईं, चलना मुश्किल, हाथ कांपने लगे। अब वही माँ जिसे सब संभालती थी, खुद सहारे की जरूरत थी। बेटा शहर बुला लेता है। माँ खुश, अब बेटे के साथ रहूंगी। लेकिन शहर की जिंदगी में माँ बोझ लगने लगी। धीरे धीरे ताने शुरू हुए। माँ बार बार भूल जाती है। माँ को संभालना मुश्किल है। घर छोटा है। माँ सब सुनती, चुप रहती। छोटा बेटा, चार बच्चों में सबसे छोटा, जिसे माँ ने सबसे ज्यादा दुलारा। बीमार होता तो पूरी रात जागती। उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा था। वह कहती, मेरा छोटा बेटा कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिंदगी ने सबसे बड़ा धोखा यही दिया। वृद्धाश्रम का दिन। एक दिन छोटा बेटा बोला, माँ चलो, एक अच्छी जगह घुमाने ले चलूं। माँ मुस्कुराई। सोचा मंदिर जाएंगे या कहीं रिश्तेदार के यहाँ। गाड़ी एक वृद्धाश्रम के सामने रुकी। माँ ने पूछा, बेटा यहाँ क्यों? बेटा बोला, यहीं आपका ख्याल अच्छा रहेगा। माँ समझ नहीं पाई। फिर धीरे धीरे सच सामने आया। उसे छोड़ा जा रहा था। माँ की आंखें भर आईं। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं बोझ बन गई? बेटे ने नजरें झुका लीं। आखिरी विदाई। बेटा चला गया। माँ दरवाजे तक देखती रही। जब तक गाड़ी ओझल नहीं हुई, वह घंटों बैठी रही। शायद बेटा वापस आए, लेकिन वह नहीं आया। उस रात माँ सोई नहीं। तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। धीरे से बोली, मैंने तुझे छोड़ा नहीं था बेटा, तूने मुझे कैसे छोड़ दिया? वृद्धाश्रम की जिंदगी। वहां और भी माहें थीं। सबकी कहानी मिलती जुलती। किसी को बेटों ने छोड़ा,
किसी को बेटियों ने भुला दिया, किसी का कोई नहीं, लेकिन हर माँ के पास यादें थीं। एक माँ रोज गेट देखती, आज बेटा आएगा। एक कहती, मेरी बेटी लेने आएगी। साल गुजर गए, कोई नहीं आया। यादें। सीता माँ रोज पुराने दिन याद करती। पहला कदम, पहली स्कूल ड्रेस, पहली नौकरी, बेटे की शादी, सब। एक पुरानी तस्वीर छुपाकर रखती। रोज देखती, प्यार से कहती, मेरा बेटा बुरा नहीं, बस समय बदल गया। देखिए, माँ आखिरी सांस तक बच्चों को गलत नहीं कहती। समाज का सवाल, कैसा समाज बन रहा है जहां माता पिता बोझ हो गए? जिसने चलना सिखाया, उसे सहारा क्यों नहीं? जिसने जिंदगी दी, उसे अकेलापन क्यों? क्या आधुनिकता ने रिश्ते छीन लिए या इंसानियत कम हो रही? माँ बीमार पड़ती है। एक दिन माँ बीमार हुई। बुखार, कमजोरी, सांस फूलना। आश्रम वालों ने बेटे को खबर की। कोई नहीं आया। माँ बस एक नाम पुकारती, बेटा। वह अंतिम समय में भी उसी को याद करती रही। अंतिम इच्छा। माँ की एक इच्छा थी, मरने से पहले एक बार बेटे को देख लूं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात, चुपचाप, वो चली गई। तकिए के नीचे बेटे की फोटो थी और एक कागज जिस पर लिखा था, बेटा, मैं नाराज नहीं हूं, खुश रहना, देर से पछतावा। कुछ दिनों बाद बेटा आया। मां नहीं थी, सिर्फ तस्वीर, दीवार पर माला और वही चिट्ठी। बेटा टूट गया, रो पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस मां ने जीवन दिया, उसे वापस नहीं ला सकता था। यह सिर्फ कहानी नहीं, हमारे समाज का आईना है। माँ बाप जरूरत नहीं, जिम्मेदारी नहीं, वे हमारी जड़ हैं, हमारा अस्तित्व है। अगर आज उनके पास समय नहीं, तो कल हमारे पास कौन होगा? माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे अकेला छोड़कर जरूर बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके माता पिता जीवित हैं, आज ही उन्हें गले लगाइए, क्योंकि वृद्धाश्रम तक पहुंचने से पहले रिश्तों को घर में बचाया जा सकता है। माँ बाप बोझ नहीं होते, वे हमारी जड़ हैं। पेड़ जितना ऊंचा हो जाए, जड़ों से कट जाए तो गिर जाता है। पहले समझें, पत्नी क्यों साथ नहीं रहने दे रही? हर केस में वजह अलग होती है। बिना वजह कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। आम कारण, लगातार टकराव, सास बहू की अनबन, प्राइवेसी की कमी, काम का बोझ, पूरी जिम्मेदारी पत्नी पर आना, अपमान या बुरा व्यवहार, दोनों तरफ से हो सकता है। छोटा घर, कम जगह, आर्थिक तनाव। अगर असली वजह नहीं समझी तो कोई भी फैसला टिकेगा नहीं। पत्नी को कैसे समझें और समझाएं? जब ये 2000 काम कर रही हैं, शांत बातचीत करें। सही समय चुनें, झगड़े के तुरंत बाद नहीं। तुम हमेशा की जगह मुझे ऐसा महसूस होता है, कहीं बीच में टोके बिना उसकी बात पूरी सुने। उसकी बात को वैलिडेट करें। मैं समझता हूं तुम्हें दिक्कत हो रही है। यह मानना जरूरी है कि उसकी परेशानी असली है। साफ बोलें, माता पिता आपकी जिम्मेदारी हैं। मैं तुम्हें भी चाहता हूं और अपने माँ बाप को भी। मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, पर हम मिलकर रास्ता निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, बीच का रास्ता, अलग स्पेस बनाना। अगर संभव हो तो घर में अलग कमरा, मंजिल, या पास में अलग किराए का घर, सेम लोकेलिटी। जिम्मेदारियां बांटना, माता पिता की देखभाल सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी ना हो। आप खुद समय दें, डॉक्टर, दवाई, जरूरतें संभालें। नियम तय करें, किसी को अपमान करने की अनुमति नहीं। दोनों तरफ सम्मान जरूरी। मेडिएटर, काउंसलिंग, परिवार का समझदार सदस्य या प्रोफेशनल काउंसलर। कई बार तीसरा व्यक्ति बात साफ करा देता है। अगर पत्नी बिल्कुल नहीं मानती तो सीधी बात,
तब आपको संतुलन बनाना पड़ेगा, त्याग नहीं। माता पिता से मिलते रहें, आर्थिक और भावनात्मक सपोर्ट दें, उन्हें अकेला या असहाय महसूस न होने दें। उन्हें छोड़ देना जैसे वृद्धाश्रम आखिरी विकल्प होना चाहिए, और अगर करना पड़े तब भी उनसे रिश्ता न तोड़ें। आपको खुद क्या ध्यान रखना चाहिए? गुस्से में फैसला मत लो, पत्नी को दुश्मन न बनाओ, माता पिता को बोझ न समझो। दोनों के बीच पुल बनो, दीवार नहीं। सरकार गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कड़े कानून लागू करना। भारत में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 है, इसे और सख्ती से लागू करना चाहिए। फैमिली काउंसलिंग सेंटर, हर जिले में फ्री काउंसलिंग। परिवार टूटने से पहले समाधान, होम केयर सपोर्ट। बुजुर्गों के लिए सरकारी हेल्थ केयर और घर पर सहायता, जागरूकता अभियान। स्कूल मीडिया में पेरेंट्स रिस्पेक्ट पर शिक्षा, आर्थिक सहायता। बुजुर्गों के लिए पेंशन, मेडिकल सपोर्ट। दिल से एक बात, सच्चाई। आज आप पति हो, कल आप भी पिता बनोगे, और एक दिन बूढ़े भी। जो आज आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, वही कल आपके साथ हो सकता है। छोटा इमोशनल मैसेज आप पत्नी को भी दिखा सकते हैं। माँ बाप बोझ नहीं होते, वे वो जड़ हैं जिनसे हम खड़े हैं। अगर हम जड़ों को ही काट देंगे तो पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए गिर जाएगा। माँ बाप बोझ नहीं होते, बोझ वो सोच होती है जो उन्हें समझ नहीं पाती। जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, क्या वो आज सहारे के लायक भी नहीं रही? पापा ने पूरी जिंदगी हमारे लिए खड़े रहकर बिताई, क्या हम उनके लिए कुछ पल भी नहीं दे सकते? घर बड़ा होने से नहीं, माँ बाप के होने से घर बनता है। जब हम छोटे थे उन्होंने हमारी हर जिद पूरी की, आज उनकी एक जरूरत भी भारी क्यों लगती है? वृद्धाश्रम से पहले दिल का दरवाजा खोल कर देखो, हम उन्हें छोड़ते नहीं, हम अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं। आज अगर हम अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देंगे तो कल हमारा बच्चा भी हमें देखकर ही सीखेगा। माँ की दुआ और बाप का साया, ये दोनों मिल जाएं तो जिंदगी आसान हो जाती है। पत्नी परिवार को समझाने के लिए नरम लेकिन असरदार लाइनें, मैं तुम्हें भी चाहता हूं, और अपने माँ बाप को भी। क्या हम मिलकर ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते जिसमें सब साथ रहें? हम दोनों मिलकर घर बनाएंगे तो उसमें मेरे माँ बाप का हिस्सा भी होना चाहिए। मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता, बस सबको साथ रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा एडजस्टमेंट शायद किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। एक छोटा भावनात्मक संदेश सीधा दिल तक। माँ बाप को रखने के लिए बड़े घर की नहीं, बड़े दिल की जरूरत होती है, और दिल छोटा हो जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जगह भी छोटी लगने लगती है। पत्नी के लिए तुम मेरे जीवन की साथी हो और वो मेरी जिंदगी की वजह है। क्या हम दोनों को एक ही घर में जगह नहीं मिल सकती? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और अपने माँ बाप को भी नहीं। चलो ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जहां कोई ना टूटे। आज हम अपने माँ बाप को अलग करेंगे तो कल हमारा बच्चा हमसे क्या सीखेगा? घर तब पूरा होता है जब उसमें बड़ों की दुआ और अपनों का साथ दोनों हों। माँ बाप से दूरी बना लेना आसान है, लेकिन उस खालीपन को भरना बहुत मुश्किल। थोड़ा सा समझौता अगर हम कर लें तो किसी का बुढ़ापा आसान हो सकता है। मैं तुम्हारी परेशानियां समझता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि हम मिलकर हल निकालें, अलग नहीं हों। थोड़ी गहरी लेकिन सच्ची लाइनें। रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से चलते हैं। अगर हम आज अपने बड़ों को पीछे छोड़ देंगे तो कल हमारी बारी भी आएगी। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को अपनाने का नाम है। एक छोटा दिल से संदेश, तुम मेरी खुशी हो
और मेरे माँ बाप मेरी जड़ हैं। अगर जड़ें ही कट जाएंगी तो ये खुशी कितने दिन टिकेगी? घर कैसा होता है जब माँ बाप साथ हों? घर में बरकत महसूस होती है। छोटी चीजें भी खुशी देती हैं क्योंकि दुआएं साथ होती हैं। हर दिन में सुकून होता है। बाहर चाहे कितनी भी परेशानी हो, घर आकर मन शांत हो जाता है। गलती पर डांट भी मिलती है और सीख भी, जो हमें गिरने से पहले संभाल लेती है। खाने में स्वाद से ज्यादा अपनापन होता है क्योंकि उसमें माँ का प्यार और पिता की मेहनत शामिल होती है। घर कभी खाली नहीं लगता। किसी के होने का एहसास हर वक्त रहता है। एक सच्ची बात, जिस घर में माँ की आवाज और पिता की मौजूदगी हो, वो घर छोटा होकर भी महल लगता है। जब माँ बाप नहीं होते, तब वही घर बड़ा होकर भी खाली लगता है। दीवारें होती हैं, लेकिन अपनापन नहीं। दिल को छू लेने वाली लाइन। घर ईंटों से नहीं बनता। घर माँ बाप की मौजूदगी से बनता है। जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं होता, वो धूप में भी छांव ढूंढते रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी एक कमी रह जाती है, जिसे माँ बाप कहते हैं। दुनिया साथ दे सकती है, पर माँ जैसी दुआ और पिता जैसा सहारा नहीं दे सकती। जिनके माँ बाप अभी साथ हैं, तुम दुनिया के सबसे अमीर हो क्योंकि तुम्हारे पास माँ बाप हैं। आज उनके पास बैठ जाओ। कल शायद वक्त न मिले। जिसे तुम आम दिन समझ रहे हो, वही किसी और के लिए सपना है। दोनों के लिए एक सच्ची लाइन। जिनके पास हैं वो कद्र नहीं करते, और जिनके पास नहीं हैं वो रोज याद करते हैं। छोटा दिल छू लेने वाला संदेश। अगर माँ बाप साथ हैं तो संभाल लो, और अगर नहीं हैं तो उनकी यादों को कभी मत छोड़ो।